नमस्कार बच्चों, आशा है आप सभी अपने परिवार के साथ सकुशल होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे कहानी नमक का दारोगा और इसके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद। संक्षिप्त परिचय पढ़ लेते हैं। सबसे पहले तो प्रेमचंद द्वारा दिया गया विचार, विपत्ति से बढ़कर अनुभव सिखाने वाला विद्यालय आज तक नहीं खुला। अर्थात जब प्रतिकूल परिस्थिति हमारे सामने आती है और हम उससे संघर्ष करते हैं तो बहुत सारी नई बातें हम अपने आप सीख जाते हैं। यानी हमें समय या अनुभव बहुत कुछ सिखा देता है और इसलिए उसको सबसे बड़ा शिक्षक माना जा सकता है। परिचय है लेखक का। प्रेमचंद जी का मूल नाम था या वास्तविक नाम था धनपत राय। जन्म हुआ सन 1880 में लम्ही गांव में, उत्तर प्रदेश में, और इनकी मृत्यु हुई सन 1936 ईस्वी में। जब इन्होंने लिखना शुरू किया तो शुरू में ये उर्दू में लिखते थे और तब इनका नाम था नवाब राय। बाद में मुंशी प्रेमचंद के नाम से विख्यात हुए। प्रमुख रचनाएं इनकी हैं सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, निर्मला, कायाकल्प, गबन, कर्मभूमि, गोदान आदि उपन्यास हैं। इसके अलावा सोजे वतन और मानसरोवर। मानसरोवर 8 खंडों में है और गुप्त धन ये कहानी संग्रह हैं। करबला, संग्राम, प्रेम की देवी ये नाटक हैं। इसके अलावा निबंध संग्रह है, कुछ विचार और विविध प्रसंग। पाठ का सार, नमक का दारोगा कहानी आदर्शोन्मुख यथार्थवाद का उत्कृष्ट उदाहरण है। अर्थात जो संसार की सच्चाई है वो हमारे सामने इस कहानी के माध्यम से प्रकट की गई है, लेकिन साथ ही एक आदर्श भी यहाँ पर रखा गया है कि वास्तव में किस प्रकार हम इस संसार में रहते हुए भी एक उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत कर सकते हैं। इसमें धर्म की धन पर जीत स्थापित की गई है। धर्म का प्रतिनिधित्व कहानी के मुख्य पात्र दरोगा वंशीधर करते हैं और धन का प्रतिनिधित्व पंडित अलोपी दीन करते हैं। ईमानदार वंशीधर को खरीदने में असफल रहने पर पंडित अलोपी दीन उन्हें नौकरी से निकलवा देते हैं, लेकिन अंत में धर्म की जीत होती है और अलोपी दीन वंशीधर को अपनी सारी संपत्ति का स्थायी मैनेजर नियुक्त कर देते हैं। कहानी को थोड़ा सा हम लोग विस्तार से समझ लेते हैं। कहानी का नाम है नमक का दारोगा। प्रस्तुत पाठ कलम के सिपाही मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखा गया है। इस पाठ में धन पर धर्म की जीत का बहुत ही मार्मिक वर्णन किया गया है। लेखक ने सच्चाई और ईमानदारी की श्रेष्ठता को स्थापित करते हुए यह स्पष्ट किया है कि भले ही कठिनाइयाँ आएँ, लेकिन ईमानदारी और सच्चाई का परिणाम अच्छा ही होता है। कहानी का शीर्षक है नमक का दारोगा, तो थोड़ा सा नमक के बारे में जानना ज़रूरी है। नमक, जिसको हम सोडियम क्लोराइड भी कह सकते हैं, नमक भोजन का आवश्यक अंग है। इसके अभाव में भोजन का स्वाद और कई लाभ भी समाप्त हो जाते हैं। इसे समुद्र और खारे पानी की झीलों से प्राप्त जल से बनाया जाता है। यह सोडियम और क्लोरीन नामक रसायन के संयोग से बनता है। प्राकृतिक नमक की चट्टानें भी होती हैं। खासतौर पर जो हम लोग व्रत में जो नमक खाते हैं, जिसको हम लोग सेंधा नमक कहते हैं, वो प्राकृतिक है। ये कहानी उस समय से संबंधित है जब अंग्रेज सरकार ने नमक जैसी अति आवश्यक चीज़ पर प्रतिबंध लगा दिया था। उसी समय गांधी जी ने दांडी यात्रा करके नमक का कानून तोड़ा था और जा कर के स्वयं नमक बनाया था। ये दांडी यात्रा पे जाते हुए उनके साथ एक पूरा जन समुदाय। पाठ का सार, वंशीधर अपनी पढ़ाई पूरी कर चुके थे। उनके पिता वृद्ध मुंशी बहुत चिंतित थे कि उनकी नौकरी कब लगेगी। घर चलाना मुश्किल हो रहा था, कर्ज बढ़ गया था। उसी समय नमक का विभाग नया नया खुला था। उस विभाग में अच्छी तनख्वाह के साथ ऊपरी कमाई भी थी, इसलिए बड़े बड़े लोग, यहाँ तक कि वकील भी उस विभाग की नौकरी के लिए लालायित थे। जब वंशीधर नौकरी की तलाश में जा रहे थे तब वृद्ध मुंशी जी ने समझाया कि मेरा अनुभव बहुत बड़ा है। नौकरी ऐसी मिले जिसमें ऊपरी आमदनी हो। मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद है जो घटते घटते खत्म हो जाता है। अर्थात महीने में 2 पक्ष होते हैं, आपको मालूम है, एक शुक्ल पक्ष और एक कृष्ण पक्ष। 15-15 दिन के पक्ष होते हैं और फिर जिस दिन पूर्णिमा का चांद निकलता है वो पूरा गोल चांद होता है और धीरे धीरे वो समाप्त होता है।
धीरे धीरे घटते घटते एक दिन ऐसा आता है कि चाँद पूरी तरह से गायब हो जाता है, जिसे हम अमावस्या कहते हैं। तो उसी प्रकार उन्होंने कहा कि मासिक वेतन भी पूर्णमासी का चाँद है, जो एक दिन मिलता है, और मानवीय बात है कि उसका व्यय होगा और व्यय होते होते वो एक दिन समाप्त हो जाएगा। ऊपरी आमदनी बहता हुआ स्रोत है, जिससे हमेशा प्यास बुझती है। ऊपरी आमदनी के लिए उन्होंने कहा कि वो तो बहता हुआ पानी है, मतलब जितना चाहो उतना पानी पी सकते हो। वेतन मनुष्य देता है, इसलिए उसमें बरकत नहीं होती, क्योंकि पहले तनख्वाह जितनी भी थी वो कैश में दी जाती थी, नगद में दी जाती थी, लोगों के हाथ में दी जाती थी, और उनका मानना था कि वो चूँकि कोई मनुष्य दे रहा है इसलिए उसमें बहुत अधिक बरकत नहीं है, बहुत अधिक बढ़ोतरी नहीं है, वृद्धि नहीं है। ऊपरी आमदनी ईश्वर द्वारा दिया गया वरदान है। वेतन पीर की मज़ार है, निगाह हमेशा चढ़ावे पर रखनी चाहिए। मुंशी जी ने समझाया कि ऊपरी आमदनी हर एक को नहीं मिलती, जिसको मिल रही है इसका मतलब ईश्वर ने उसको विशेष रूप से एक वरदान दिया है। और उन्होंने कहा कि पीर की मज़ार है, जो अपनी जगह स्थित रहती है, उसमें कहीं कोई घटाना बढ़ाने की स्थिति संभव नहीं होती, इसलिए हमें उसके ऊपर जो चढ़ावा चढ़ रहा है उस पर ध्यान रखना चाहिए, अर्थात किसी भी पद से जो हमें ऊपरी कमाई हो रही है उस पर हमारा विशेष ध्यान होना चाहिए। नौकरी की प्राप्ति। वंशीधर अच्छे मुहूर्त से चले थे, जाते ही नमक विभाग में दारोगा पद पर नियुक्ति हो गई। उनकी कर्तव्यनिष्ठा और ईमानदारी का यह प्रभाव हुआ कि 6 महीनों के अंदर ही वे अपने अफसरों के चहेते बन गए। उनकी चौकी यमुना नदी के किनारे के पास थी और उनके पास सवारी के लिए एक घोड़ा भी था। एक शंका। एक रात दरोगा जी मीठी नींद में सोए हुए थे। सर्दियों की रात थी। आधी रात के समय नींद खुली तो नदी पर गाड़ियों की आवाज़ सुनाई दी। असमय जानकर शंका हुई, इस समय गाड़ियाँ कहाँ जा रही होंगी। उठकर वर्दी पहनी, तमंचा जेब में रखा और घोड़े पर सवार होकर पहुँच गए। अर्थात चौकी में, चूँकि दिन भर तो काम करना ही था, रात्रि में वो सो रहे थे, आधी नींद आधे जगे हुए से थे, और तब उनकी रात में आँख खुली और पता लगा कि कुछ आवाज़ आ रही है, और ये उन्हें समझ में आ गया कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हो रहा है, क्योंकि इतनी रात्रि में पुल से तो कोई गाड़ी जाने का मतलब ही नहीं है। तो उसकी जानकारी के लिए वो उस स्थान पर पहुंच गए। नमक की गाड़ियों का पकड़ा जाना। वंशीधर ने वहां जाकर देखा तो शंका यकीन में बदल गई। अभी तक तो सोच ही रहे थे कि कहीं कुछ गड़बड़ है, जाकर देखा तो वहां वास्तविकता पता लगी। गाड़ियों की एक लंबी कतार पुल के पार जाती हुई दिखी। उन्होंने पूछा, किसकी गाड़ियाँ हैं? पता चला कि इस इलाके के सबसे अमीर और प्रतिष्ठित व्यक्ति पंडित अलोपी दीन की गाड़ियाँ हैं और कानपुर जा रही हैं। लेकिन जब यह पूछा कि इनमें क्या लदा है, कोई उत्तर नहीं मिला। स्वयं एक गाड़ी से घोड़ा सटाकर देखा तो सारी शंका दूर हो गई। गाड़ियों में नमक लदा था। पंडित अलोपी दीन सबसे पीछे मस्ती में कुछ सोते कुछ जागते से चले आ रहे थे। एक आदमी ने आकर बताया कि गाड़ियाँ पकड़ ली गई हैं। रिश्वत का लालच। पंडित अलोपी दीन को धन पर बड़ा घमंड था। हर एक व्यक्ति किसी न किसी तरह से उनका कर्जदार था, क्योंकि वो लोगों को तरह तरह से लाभ पहुंचाते थे। कहीं किसी के साथ कुछ अच्छा दान पुण्य कर देते थे, और जो अंग्रेज़ जो अफसर थे वो तो उनके क्षेत्र में जाकर के बहुत दिन तक रहते थे, वहाँ पर शिकार खेलने जाते थे, और उनके लिए बड़े बड़े भोज और दावतों का पूरा प्रबंध रहता था। तो सभी लोग जो थे वो कहीं ना कहीं उनसे दबते थे। आकर बोले, बाबूजी आशीर्वाद। अब वो आने के बाद उन्होंने आते ही ये जताने की कोशिश की कि वो दरोगा जी से बड़े हैं। आपने यहाँ आने की तकलीफ़ क्यों की? हम तो खुद आपकी सेवा में हाजिर होने वाले थे। यहाँ से जाएं और इस घाट के देवता को भेंट न चढ़ाएं, ऐसा हो सकता है क्या? उन्होंने रिश्वत का लालच देना शुरू किया। धन और धर्म में युद्ध होने लगा। 1000 से लेकर 40,000 तक का लालच भी वंशीधर की ईमानदारी को टस से मस नहीं कर सका। अंत में जमादार बदलू सिंह के द्वारा अलोपी दीन को गिरफ्तार किया गया और न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। अलोपी दीन की रिहाई और वंशीधर की मुअत्तली यानी सेवा से निलंबित किया जाना। जो धन वंशीधर को रत्ती भर नहीं हिला पाया, उसने अदालत में अपना पूरा जलवा दिखाया। चपरासी से लेकर जज तक सभी धन के गुलाम थे। वकीलों ने अपना कमाल दिखाया और पंडित अलोपी दीन बाइज्जत बरी कर दिए गए। वंशीधर को ईमानदारी का यह फल मिला कि उन्हें आइंदा किसी भले आदमी को इस तरह परेशान ना करने की चेतावनी दी गई, और कुछ समय बाद मुअत्तली का आदेश भी मिल गया, अर्थात उन्हें नौकरी से हटा दिया गया, निलंबित कर दिया गया। वंशीधर के पिता ने जब यह समाचार सुना
तो सर पीट लिया। गुस्से में भला बुरा कहा। उनकी पत्नी भी कई दिन उनसे नहीं बोली। अलोपी दीन द्वारा वंशीधर को मैनेजर बनाने हेतु प्रस्ताव। कुछ दिन बाद अलोपी दीन अपने सजीले रथ पर सवार होकर वंशीधर के यहाँ आए। पिताजी ने उनकी लल्लो चप्पो करने के साथ साथ अपने पुत्र को भला बुरा कहना शुरू किया। वंशीधर को लगा कि अलोपी दीन उन्हें नीचा दिखाने आए हैं, लेकिन जब अलोपी दीन ने उनके गुणों की सराहना करते हुए कहा कि नदी के किनारे आपने मेरी प्रार्थना स्वीकार नहीं की थी, लेकिन आज स्वीकार करनी पड़ेगी, तो वंशीधर के मन का मैल मिट गया। पंडित अलोपी दीन ने उन्हें अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियुक्त करने, 6,000 वार्षिक वेतन के अलावा रोज़ाना खर्च अलग, सवारी के लिए घोड़ा, रहने को बंगला और मुफ्त नौकर चाकर देने का प्रस्ताव रखा। वंशीधर द्वारा प्रस्ताव स्वीकार करना और मैनेजर बनना। वंशीधर ने कहा, मैं इस लायक नहीं हूँ, तो अलोपी दीन ने कहा कि मुझे इस समय अयोग्य व्यक्ति की ही ज़रूरत है। ईश्वर आपको वही नदी किनारे वाला कर्तव्यनिष्ठ दरोगा बनाए रखे। अंत में वंशीधर ने कांपते हाथों से उस पर हस्ताक्षर कर दिए। अलोपी दीन ने प्रसन्न होकर उन्हें गले लगा लिया। पाठ में कुछ मुहावरे आए हैं। पौबारा होना अर्थ है लाभ ही लाभ होना। फूले ना समाना, खुशी का ठिकाना ना रहना। हृदय में शूल उठना, ईर्ष्या होना। गरम होना अर्थ है क्रोधित होना। सिर पीटना, पछताना या दुखी होना। सीधे मुंह बात ना करना, इसका अर्थ है ठीक ढंग से बात ना करना। लल्लो चप्पो की बातें करना अर्थ है चापलूसी भरी बातें करना। आंखें डबडबाना, आंखों में आंसू आ जाना। कुछ बोध प्रश्न। कहानी का कौन सा पात्र आपको सर्वाधिक प्रभावित करता है और क्यों? चूँकि आदर्श की बात है तो निश्चित तौर पर सभी को दरोगा मुंशी वंशीधर का पात्र ही प्रभावित करेगा, और वो इसलिए प्रभावित करता है क्योंकि वो सत्यनिष्ठ हैं, कर्तव्यनिष्ठ हैं, और वो सत्य के मार्ग से विचलित नहीं होते और किसी प्रकार के लालच में नहीं फंसते। भले ही उनकी नौकरी चली जाती है, लेकिन फिर भी वो सत्य का मार्ग नहीं छोड़ते। सभी लोग नमक के विभाग में नौकरी क्यों करना चाहते थे? उसका उत्तर हो सकता है सभी लोग नमक के विभाग में नौकरी इसलिए करना चाहते थे क्योंकि इस विभाग में तनख्वाह के साथ साथ ऊपरी कमाई के भी पर्याप्त अवसर थे, यानी लोगों को अत्यधिक लाभ मिलने की संभावना थी। जो वेतन था उसके अलावा भी उन्हें और धन प्राप्त हो जाता था, इसलिए लोग इस विभाग में नौकरी करना चाहते थे। वृद्ध मुंशी ने मासिक वेतन को पूर्णिमा का चांद क्यों कहा? वृद्ध मुंशी ने मासिक वेतन को पूर्णिमा का चांद इसलिए कहा क्योंकि पूर्णिमा का चांद भी एक दिन पूरा दिखाई देता है और फिर घटते घटते एक दिन लुप्त हो जाता है। उसी प्रकार मासिक वेतन एक दिन मिलता है और खर्च होते होते एक दिन समाप्त हो जाता है। वंशीधर के पिता ने नौकरी पर जाते वंशीधर को ऊपरी कमाई के संबंध में क्या समझाया? वंशीधर के पिता ने नौकरी पर जाते वंशीधर को ऊपरी कमाई के संबंध में समझाया कि ऊपरी कमाई ईश्वर के द्वारा मिलती है और वो बहता हुआ स्रोत है, उससे हमेशा ही प्यास बुझती है। हमें हमेशा इस पद से जुड़ी हुई जो ऊपरी कमाई है उस पर ध्यान रखना चाहिए। और इसका उदाहरण देते हुए उन्होंने ये भी कहा कि जो पद है वो मानो पीर की मज़ार है, तो इसलिए हमें चढ़ावे और चादर पर हमें दृष्टि रखनी चाहिए, यानी उस पद से हमें ऊपर से कितना लाभ मिल रहा है इस पर हमें ध्यान देना चाहिए। और साथ ही उन्होंने जो वेतन था उसके लिए उन्होंने ये भी कह दिया कि मासिक वेतन तो पूर्णिमा का चांद है और वो एक दिन घटते घटते खत्म हो जाएगा, लेकिन जो ऊपरी कमाई है वो बहता हुआ स्रोत है जिससे हमें हमेशा ही लाभ मिलेगा। आपके विचार से एक पिता द्वारा ऊपरी कमाई के लिए सुझाव देना उचित है? तर्क सहित उत्तर दीजिए। हमारे विचार से पिता के द्वारा ऊपरी कमाई के लिए सुझाव देना सर्वथा अनुचित है। किसी भी तरह से ये सही नहीं है, क्योंकि भले ही संसार में कुछ भी हो, लेकिन हमें हमेशा अपनी संतान को सही रास्ता ही दिखाना चाहिए, क्योंकि कभी भी कोई भी गलत मार्ग दिखाने का काम कोई भी पिता नहीं कर सकता, और हर एक व्यक्ति को अपने बच्चों को सही रास्ते पर चलने की सीख देनी चाहिए। कहानी में पंडित अलोपी दीन के व्यक्तित्व के कौन से दो पहलू उभर कर आते हैं? पंडित अलोपी दीन के दो पहलू हैं। पहला तो वो एक धनी जमींदार व्यक्ति हैं और उनको अपने धन पर बहुत अधिक घमंड है।
वो अपने धन के कारण बहुत से लोगों को वश में कर लेते हैं और वो ये जानते हैं कि धन के सामने सभी लोग घुटने टेक देंगे, और इसीलिए वो उस धन के बल पर ही दरोगा वंशीधर को नौकरी से भी निकलवा देते हैं और मुकदमे में जीत भी जाते हैं। लेकिन अलोपीदीन के व्यक्तित्व का दूसरा पहलू है, वो जो कर्मठ व्यक्ति है, जो सत्यनिष्ठ व्यक्ति है, जो ईमानदार व्यक्ति है, उसकी पहचान करना जानते हैं और उसका सम्मान भी करते हैं। इसीलिए अंत में वो स्वयं वंशीधर के पास जाते हैं और अपनी संपत्ति का स्थायी मैनेजर बनाने का प्रस्ताव रखते हैं। इस कहानी के कोई 2 अन्य शीर्षक बताते हुए उसके आधार को भी स्पष्ट करें। अन्य शीर्षक विद्यार्थी अपने आप सोचें और उसके अनुसार अपने तर्क प्रस्तुत करेंगे। ये एक लिंक है, इस लिंक पर कभी भी आप इसको देखेंगे तो एक दूरदर्शन के द्वारा एक लघु फिल्म बनी हुई है जो नमक का दरोगा कहानी पर ही आधारित है, उसे आप देख सकेंगे। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो, सभी स्वस्थ रहें और सुखी रहें।